देखिए, कांग्रेस को लोग दिल से याद कर रहे हैं। ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। भ्रष्टाचारियों की पार्टी में ही वापसी करा दी हम। दीलीप पांडे विधायक है या दलाल है, मैं समझ नहीं पा रही इस चीज को, क्योंकि जिस तरीके का काम हुआ है ये कोई दलाल ही करेगा, कोई विधायक तो करेगा नहीं। क्योंकि इन झूठों को उखाड़ करके इस इलाके से बाहर फेंकिएगा, गौर कीजिएगा, सोच के बटन दबाइएगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है और हर दल के नेता खुद की जीत का दावा भी कर रहे हैं। आइए आपको चुनावी दौर में तिमारपुर वार्ड 11 में चल रहे त्रिकोणीय महामुकाबले की तरफ लेकर चलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियाबेन जैन ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए कहा जा रहा है वो प्रिया नहीं है, वो आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रियाबेन जैन ने चुनावी रणभूमि में कुछ इस तरह से आगाज किया कि जो लोग कुछ समय पहले कांग्रेस को चुनौती नहीं मान रहे थे, वो आज यह सोचने पर मजबूर है कि तिमारपुर में एक बार फिर कांग्रेस जीत सकती है। ऐसा इसलिए हुआ कि तिमारपुर वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रियाबेन जैन बेबाकी से आम जनता के सामने आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ कुछ ऐसा बोल रही है मानो वे क्षेत्र के विषय में सब कुछ जानती है और इसी कारण लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लगातार क्षेत्र में घूम रही है, जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, तो कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस को लोग दिल से याद कर रहे हैं। ये सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी। आज ये चुनौती दे दी है पूरे वजीराबाद ने, 9 नंबर गली ने, कि बाकी अन्य दल अपने बैग पैक कर लें और दिल्ली से बाहर जाने की तैयारी कर ले, जाके वो है। लेकिन 2017 में कांग्रेस को चुना, लेकिन उसका खामियाजा हुआ कि लास्ट टाइम पे वो बीजेपी में चली गई। देखिए, ये तो कांग्रेस की खुशनसीबी है, कांग्रेस का दूरदर्शी पकड़ है कि एक भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी में ही वापसी करा दी हम। लेकिन जिस तरीके से 9 नंबर गली में तो विकास कार्य आपको होते हुए दिखाई दिए और आपने देखा होगा 2-3 इंची मटेरियल डाल के गलियां बन दी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चुनावी इन्होंने हथकंडा अपनाया है, गलियों की टूट फूट, और जो चुनावी हथकंडा इन्होंने अपनाया है थोड़ा बहुत कुछ कर देने का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा दिलीप पांडे विधायक है या दलाल है, मैं समझ नहीं पा रही इस चीज को, क्योंकि जिस तरीके का काम हुआ है ये कोई दलाल ही करेगा, कोई विधायक तो करेगा नहीं। क्योंकि जन समर्थन के वोटों से वो जीता है, उसको यहाँ पे पक्का काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए जो दलाल करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर करता है। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि दलालों वाला काम मत करो, चंद दिन बाकी है, रास्ता बाहर का दिखा देगी 9 नंबर की गलियां। लेकिन सड़कें यहाँ पे आपको बनी हुई दिख रही है, लेकिन नालियां नहीं है, और जबकि निगम का काम नाले साफ करने का है। जब नालियां नहीं होगी तो किस तरीके की चुनौती? देखिए, निकासी की प्रॉब्लम है यहाँ पे, गलियों की, नालियों की, सड़कों की, हर तरह की प्रॉब्लम है यहाँ पे। दोनों ही दलों ने, चाहे वो भाजपा में लिप्त भ्रष्टाचारी निगम पार्षद रही हो या दिलीप पांडे रहा हो, जिसको की पूरा इलाका भगोड़ा घोषित कर चुका है। अब तक वो लापता था, लेकिन अब उसको हमने भगोड़ा घोषित कर दिया। आज नेहरू विहार में उसके साथ में हुआ। दम है तो 9 नंबर की गली में आके दिखाए। 9 नंबर की जनता भी, वजीराबाद की जनता भी काले झंडे लेकर के तैनात खड़ी है। दम है तो कहते हैं मुस्लिमों का वजूद खत्म हो गया, मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं, मुस्लिमों के बिना भी सरकारें बन सकती हैं। बिल्कुल सत्य है कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनका आरएसएस का कच्चा बाहर आ रहा है, दिख रहा है कि ये आरएसएस के लोग हैं। और जो इन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ किया, दलितों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया, युवाओं के साथ किया, हर तबका तैयार है इनको जवाब देने के लिए, इन दोनों ही दलों को उखाड़ करके फेंकने के। सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के तिमारपुर की जनता से विनती करना चाहूंगी कि ये तो दोनों भ्रष्टाचारी हैं, एक दिलीप पांडे की चेली है और दूसरा भ्रष्टाचार में लिप्त है।
खूब नोट आप लोगों के नाम पर इन्होंने अपनी तिजोरियों में भर लिए हैं, बिल कटा कटा के। ये झूठी एडवर्टाइजमेंट में मत आइएगा, झूठे बातों में मत आइएगा। कांग्रेस हमेशा से आपका दर्द समझी है और कांग्रेस हमेशा आपके लिए खड़ी है। इन झूठों को उखाड़ करके इस इलाके से बाहर फेंकिएगा, गौर कीजिएगा, सोच के बटन दबाइएगा, रणनीति से बटन दबाइएगा, दिमाग से बटन दबाइएगा, क्योंकि ये चुनाव आपके भविष्य पे, आपके बच्चों के भविष्य पे, हम सबके भविष्य पे निर्भर है। कांग्रेस जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसे देखकर लगता है कि तिमारपुर सीट पर एक बार फिर से इतिहास दोहराया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी की प्रत्याशी अमरलता कप्तान सागवान पिछली पार्षदा है और वह अपने कामों पर जनता से समर्थन मांग रही है। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी प्रोमिला गुप्ता है, जो अपने विधायक द्वारा किए गए कार्यों पर जनता से समर्थन मांग रही है। यदि निगम चुनाव में ये दोनों दल हारते हैं तो इतना साफ हो जाएगा कि क्षेत्र की जनता ने उनके किए कार्यों को पूरी तरह से नकार दिया। सुरेश, हमने आपसे बताया था कि 5 साल पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। जो 5 साल पहले हुआ वही अब होगा। कांग्रेस की वापसी है। कांग्रेस कहीं नहीं थी, कांग्रेस पार्टी 5 साल पहले आम आदमी भ्रष्ट पार्टी है और आपको पता है कि आम आदमी की पोल अब खुल चुकी है। ऐसे ही यहाँ से पहले निगम पास रही, कांग्रेस से जीत करके और बीजेपी में जाकर के उन्हें शरण ले रखी है, तो सभी ने यहाँ मुस्लिम भाइयों का साथ छोड़ करके वो सब अपने अपने नए नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं। प्रिया जैन जी यहाँ आ रखी है। प्रिया जैन जी यहाँ पूरा जो भी नालियों का जो काम आप बता रहे हैं, नालियां साफ नहीं होने वाला जो काम है, वो सारा काम प्रिया जैन जी करेंगी, इसकी गारंटी हमारी है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी प्रिया जैन जिस तरह से क्षेत्र में बदलाव की बात कर रही है, उनके वादों पर जनता पूर्ण विश्वास करती है या नहीं, ये आगे देखना होगा। आगे का हाल जानने के लिए देखते रहे देश का धन्य। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।